सगाई पाठ 72। अनन्या को ऐसे भागता देखकर अपूर्वा, धानी, ऋतिक और समायरा चारों हंसने लगते हैं। वहीं अभिनव मुस्कुराते हुए अंदर आ जाता है। थोड़ी देर बाद सब सगाई पर मिलने का बोलकर चले जाते हैं। अनन्या भी अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। जल्दी ही शाम हो जाती है। अभिनव और अनन्या भी घर आ चुके थे। थोड़ी देर बाद सब डिनर करके अपने अपने रूम में आ जाते हैं। अभिनव के रूम में अभिनव देखता है कि अनन्या बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। अभिनव उसके पास जाता है और उसे पीछे से हक कर लेता है। अभिनव का स्पर्श पाकर अनन्या मुस्कुराते हुए अभिनव के सीने पर अपनी पीठ टिका देती है। क्या बात है, क्या सोच रही हो? अभिनव मुस्कुराते हुए पूछता है तो अनन्या कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है, तो सो जाओ, कल से सगाई की तैयारी भी शुरू करनी है। अभिनव कहता है तो अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है थोड़ी देर बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सब तैयारियों में लग जाते हैं। ये 3 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। आज सगाई का दिन था और पूरा सिंह मैंशन बहुत ही सुंदर लग रहा था। अनन्या फोन पर बात करते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी कि तभी अचानक उसका पैर उसकी साड़ी से अटकता है और वो गिरने लगती है। अनन्या को गिरता देखकर हॉल में बैठे अरुणा जी और आलोक जी डर की वजह से अनन्या का नाम लेकर खड़े हो जाते हैं। पर इससे पहले कि अनन्या गिरती, 2 हाथ अनन्या को उसकी कमर से पकड़कर गिरने से बचा लेते हैं। ये देखकर हॉल में बैठे आलोक जी और अरुणा जी मुस्कुराने लगते हैं। अनन्या, जिसने डर के वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी, वो खुद को महफूज महसूस कर अपनी आंखें खोलती है तो अभिनव का मुस्कुराता चेहरा उसके सामने होता है। अभिनव मुस्कुराते हुए अनन्या को पकड़कर ठीक से खड़ा करते हुए कहता है, क्या बात है मिसेस सिंह, अगर मेरे करीब ही आना था तो बोल देती, क्यों इस तरह गिरने की कोई जरूरत नहीं थी। अभिनव की बात सुनकर अनन्या मुस्कुराते हुए अभिनव के गले में अपनी बाहें डालकर कहती है, वो क्या है ना मिस्टर सिंह, सुबह से आप इतने बिजी हैं कि आपके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है, तो सोचा गिर जाती हूँ, कम से कम बचाने के बहाने ही सही आप हमारे पास तो आएंगे। अभी अनु बेटे, ये तुम लोगों का बेडरूम नहीं है, हॉल है, इसलिए अपना रोमांस यहाँ नहीं अपने रूम में करना, अभी पहले शाम की तैयारी करो। अभिनव कुछ बोलता कि तभी अरुणा जी वहां आती है और मुस्कुराते हुए कहती है। अरुणा जी की बात सुनकर अनन्या और अभिनव जल्दी से अलग होते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। जल्दी ही शाम हो जाती है। धीरे धीरे मेहमान भी आने लगे थे। अभिनव रेडी होकर सबका वेलकम करता है कि तभी अरुणा जी उसके पास आती है। अभी अनु कहाँ है? उसे और कितना टाइम लगेगा बेटा, जाकर उसे बुला लाओ, सब लगभग आ ही चुके हैं। अरुणा जी कहती हैं तो अभिनव अरुणा जी को हाँ बोलकर अपने रूम में आता है तो देखता है अनन्या मिरर के सामने खड़े होकर अपनी इयररिंग पहन रही थी। अनन्या ने व्हाइट एंड रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था। गहरे काले काजल सी सनी आंखें, होठों पर लाल लिपस्टिक, लंबे खुले बाल, गले में मंगलसूत्र, माथे पर बिंदी और सिर पर अभिनव के नाम का सिंदूर। कुल मिलाकर अनन्या आज स्वर्ग से उतरी अप्सरा लग रही थी। अभिनव अनन्या को देखकर अपनी पलकें तक झपकाना भूल जाता है। वो अनन्या की खूबसूरती में इतना खो जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि वो यहाँ क्यों आया था। अनन्या की नजर जब खोए हुए अभिनव पर जाती है तो वो मुस्कुराती उसके पास आकर चुटकी बजाती है, जिससे अभिनव होश में आता है। क्या बात है मिस्टर सिंह, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? अनन्या अभिनव को देखकर पूछती है तो अभिनव अनन्या को देखकर उसकी आंखों से थोड़ा काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगाता है और कहता है, बहुत खूबसूरत लग रही हो मिसेस सिंह, मन कर रहा है आपको कहीं जाने ना दूं, बस अपने पास ही रखूं। अनन्या मुस्कुराते हुए शर्म से अपनी नजरें नीचे कर लेती। फिर थोड़ी देर बाद अनन्या अभिनव के साथ नीचे आ जाती। जल्दी ही सभी जोड़े हॉल में मेहमानों के बीच आकर अपने अपने पार्टनर के साथ बैठते हैं। सभी बहुत प्यारे लग रहे थे। थोड़ी देर बाद पंडित जी के कहने पर सारे कपल्स अपने अपने पार्टनर को अंगूठी पहनाते हैं। सब खुश थे और हो भी क्यों ना, एक साथ 4 जोड़ों की सगाई थी जो कि किसी त्योहार से कम नहीं थी। सारे कपल्स फ्लोर पर आते हैं और डांस करने लगते हैं। अभिनव अनन्या के साथ डांस करना चाहता था पर उसे अनन्या कहीं दिख ही नहीं रही थी। वो मन मारकर सबके डांस को एंजॉय करने लगता है। तभी अचानक से सारी लाइट चली जाती है और एक स्पॉट लाइट फ्लोर के बीचों बीच पड़ती है जहां अनन्या खड़ी होती है। अभिनव और बाकी लोग अनन्या को देखकर समझ नहीं पाते कि आखिर वो कर क्या रही है। मिस्टर सिंह, अनन्या अभिनव को देखकर पुकारती है तो सब गौर से अनन्या को सुनने लगते हैं। अनन्या आगे कहती है, मैं जानती हूँ हमारी शादी हो चुकी है,
लेकिन सिर्फ फेरे ही लिए हैं आपने, बाकी और कोई रस्म नहीं हुई। आई नो मैं थोड़ी बोल्ड तरीके से बोल रही हूँ, पर फिर भी, कहकर अनन्या अपने घुटनों के बल बैठ जाती और एक रिंग सामने करते हुए कहती है, क्या आज आप मुझसे सगाई करेंगे? अनन्या का इतना कहना था कि समायरा, धानी, ऋतिक और अपूर्वा सीटी बजाने लगते हैं। जोर जोर से हुटिंग करके अनन्या को हिम्मत देते हैं। वहीं अभिनव हैरान आंखों से अनन्या को ही देख रहा होता है, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। नील जी, आलोक जी और अरुणा जी तो खुश होकर कभी अनन्या को तो कभी अभिनव को देखते हैं। अभिनव को खोया देखकर अविनाश अभिनव के पास जाता है और अभिनव को हिलाते हुए होश में लाकर कहता है, क्या सोच रहे हैं भाई, जाइए, भाभी आपका ही इंतजार कर रही हैं। अभिनव होश में आता है और अनन्या के पास फ्लोर के बीच चले जाता है। अनन्या अभी भी अपने घुटनों के बल बैठी हुई थी और अभिनव उसे ही देख रहा था। मिस्टर सिंह, प्लीज कम से कम उठने के लिए तो बोल दीजिए, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। अनन्या अभिनव को देखकर कहती है तो अनन्या की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। वहीं अभिनव जल्दी से अनन्या को खड़े करता है। आई एम सो सॉरी मिसेस सिंह, मेरा ध्यान ही नहीं था कि तुम्हें दर्द हो रहा होगा। अभिनव कहता है तो अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, पर अब बताइए ना, क्या आप मुझसे सगाई करेंगे ना? अभिनव अनन्या की मासूमियत देखकर मुस्कुरा देता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, क्यों नहीं मिसेस सिंह, मैं जरूर आपसे सगाई करूंगा। अनन्या अभिनव की बात सुनकर हंसते हुए उसे रिंग पहना देती है। सब खुश होकर तालियां बजाते हैं और तभी अरुणा जी आगे आकर अभिनव को रिंग देती है तो अभिनव भी अनन्या को अपने घुटनों पर बैठकर रिंग पहना देता है। एक बार और सब तालियां बजाते हैं क्रमशः। तो क्या होगा आगे? आखिर अभिनव और अनन्या की ये मोहब्बत भरी दास्तां की मंजिल क्या है? किस मंजिल पर पहुंचेगी ये दोनों की लव स्टोरी? क्या होगा दोनों के दरमियान? जानने के लिए पढ़ते रहिए दरमियान। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बाय बाय।